बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना ने फिर से खतरे की घंटी बजा दी। शहर में केसेस तेजी से बढ़ने लगे। 24 घंटों में 465 नए मरीज रिकॉर्ड किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.5% तक पहुंच गई। कोई मौत रिकॉर्ड नहीं हुई है। ओमिक्रॉन भी बेकाबू हो चुका है। 20 नए केसेस सामने आए। ओमिक्रॉन वेरिएंट केसेस की कुल तादाद 306 हो गई। कोरोना ने फिर से खतरे की घंटी बजा दी। शहर में केसेस तेजी से बढ़ने लगे, जबकि 24 घंटों में 465 नए मरीज रिकॉर्ड किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.5% तक पहुंच गई है। कोई मौत रिकॉर्ड नहीं हुई, जबकि ओमिक्रॉन भी बेकाबू हो गया। 20 नए केसेस सामने आ गए। ओमिक्रॉन वेरिएंट केसेस की कुल तादाद 306 हो गई है। कोरोना ने फिर से खतरे की घंटी बजा दी। शहर में केसेस तेजी से बढ़ने लगे हैं और 24 घंटों में 465 नए मरीज रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 7.5% तक पहुंच गई है। लाहौर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। खुदारा एहतियात करें, मास्क पहने, वैक्सीन लाजमी लगवाएं, वरना लॉकडाउन लगाना होगा। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि मुझे कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बावजूद कोरोना हो गया। वैक्सीन की बदौलत सेहतयाबी में मदद मिली है। वैक्सीन कोरोना की शिद्दत को कम करती है। खुदारा मास्क पहनिए, ऐसे करके मास्क पहन के रखें और मेहरबानी करके कोशिश ये करें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें। वजह यह है कि लाहौर के अंदर भी शरह जो है वो बढ़ रही है। आज के दिन में 5 से ज्यादा हो गई है। ये ना हो कल फिर स्मार्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन की तरफ हमें जाना पड़े। तो मैं लाहौर के लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 2 बातें बहुत अहम है। लाहौर के अंदर रेड कैंपेन जारी है। लोगों को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को वो मेहरबानी करके वैक्सीनेशन करवाएं, और अगर वैक्सीनेट हो गए हैं और 6 महीने हो गए हैं तो मेहरबानी करके बूस्टर डोज लगवाएं। कोविड की वजह से पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर महंगाई हुई। पूरी दुनिया के अंदर खुर्दोनोश की जो चीजें हैं वो महंगी हुई। मरी का नया नाम जिला कोसार रखने और कोसार डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आला की जिला के क़याम और कोसार डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए हदायत जारी कर दी गई हैं। जिला कोसार की हदबंदी के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से सिफारिशात तलब की गई हैं। चीफ सेक्रेटरी और SMBR से सिफारिशात तलब कर ली गई। वज़ीर आला ने अरकान असम्बली से मुशावरत की हिदायत की है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स कैसर खोखर से जान लेते हैं। जी कैसर खोखर, बताइएगा क्या तजावीज़ दी गई हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने मरी को नया जिला बनाने का फैसला किया है और इस हवाले से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में वर्किंग शुरू कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने इस हवाले से मुशावरत किया है और वज़ीर आला पंजाब ने हुक्म दिया है कि जो मरी के और रावलपिंडी के जो अरकान असम्बली है उनके साथ इस हवाले से मुशावरत की जाए और मरी को जिला नया बनाया जाए। और उसका नाम जो है इब्तदाई तौर पर जो है कोसार जिला जो है वो रखने की तजवीज़ सामने आई है, लेकिन इस पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अभी वर्किंग कर रहा है और वज़ीर आला पंजाब इसका हतमी ऐलान खुद करेंगे। जी, हतमी ऐलान वज़ीर आला पंजाब खुद करेंगे। कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। मरी का नया नाम जिला कोसार रखने और कोसार डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आला की जिला के क़याम और कोसार डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए हदायत जारी कर दी गई हैं, जबकि जिला कोसार की हदबंदी के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से सिफारिशात तलब की गई हैं। चीफ सेक्रेटरी और SMBR से सिफारिशात तलब कर ली गई हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने अरकान असम्बली से मुशावरत की हदायत कर दी है। बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम के हवाले से। बारिशों का सिलसिला थमने से एक दफा फिर फजाई आलूदगी बढ़ चुकी है। जनवरी का दूसरा हफ्ता शुरू होते ही सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। शहर में आज सारा दिन बादलों का राज रहेगा, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और कम से कम 8 रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक मरतबा फिर से इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों में मौसम की सूरत हाल क्या है, जानेंगे मायदा वहीद से। मायदा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर के मौसम की अगर बात करें तो मौसम जहाँ खूबसूरत है, बारिशें होने की वजह से लोग बहुत ज्यादा इस मौसम को एंजॉय करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो दूसरी जानिब जो है बारिशें थमने की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी मजीद इजाफा देखने में नजर आ रहा है। इस टाइम जो शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 232 रिकॉर्ड किया जा रहा है। जहां बारिशें रुकी हैं वहां पहले जब बारिशें हो रही थी तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी देखने में नजर आई थी और शहरियों ने सुख का सांस लिया, लेकिन अभी जो है बारिशें थमने की वजह से जो है शहर के मुख्तलिफ अतराफ में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा रिकॉर्ड किया
किया जा रहा है। मैं आपको बताती चलूँ कि शहर के अतराफ में कोट लखपत में इस टाइम सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है 441 इस टाइम शहर के कोट लखपत के एरिया में जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। टाउन हॉल के इलाके में 408 रिकॉर्ड किया जा रहा है, माल रोड में 360, जबकि अमेरिकन स्कूल की अतराफ में जो है 316, अनारकली बाजार के अतराफ में जो है वो 216 रिकॉर्ड किया जा रहा है। DHA फेज 8 के अतराफ में जो है 262 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी के साथ टाउनशिप में 242 रिकॉर्ड किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा जो एकदम से एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। तो दूसरी जानिब जो है मौसम काफ़ी सर्द महसूस किया जा रहा है, लेकिन इस मौसम को जहाँ पर शहरी भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, पार्कों का रुख किया हुआ है, बच्चे भी जो है वो इस मौसम को खूब इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज सुबह से जो है वो बादल हमारे शहर पर छाए हुए थे, लेकिन उसी के साथ फिजाई आलूदगी भी जो है वो देखने में नज़र आ रही थी। महकमा मौसमियात के जानिब से आज जो सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके साथ कम से कम जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। बहुत शुक्रिया। हजरत बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात से कबल मज़ार शरीफ पर गुस्ल और चादर पोशी की तकरीब का एहतमाम किया गया। हज़रत बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात से कबल मज़ार शरीफ पर गुस्ल और चादर पोशी की तकरीब का एहतमाम किया गया है। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लंगरों नयाज की तकसीम की जा रही है और दुआएं मांगी जा रही हैं। तकरीबात से कबल मज़ार शरीफ पर गुस्ल और चादर पोशी की तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है और ज़ायरीन की बड़ी तादाद है जो कि मज़ार शरीफ का रुख कर रही है और ज़ायरीन की जानिब से लंगरों न्यास का सिलसिला भी जारी है, जबकि तबरुकात भी तकसीम किए जा रहे हैं। हज़रत बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात से कबल मज़ार शरीफ पर गुस्ल और चादर पोशी की तकरीब का एहतमाम किया गया। ये मनासिर पे आप देख सकते हैं। हज़रत बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा के उसकी 3 रोज़ा तकरीबात से कबल मज़ार शरीफ पर गुस्ल और चादर पोशी की तकरीब है जो कि शुरू हो चुकी है और मज़ार शरीफ को गुस्ल दिया जाएगा। ख़वातीन मौजूद हैं जो कि मज़ार शरीफ को गुस्ल देंगी। इस वक्त मज़ार शरीफ को गुस्ल दिया जा रहा है और ये मनासिर भी आप मुलासा कर सकते हैं। 3 रोज़ा तकरीबात से कबल मज़ार शरीफ पर गुस्ल और चादर पोशी की तकरीब का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त हज़रत बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार को गुस्ल दिया जा रहा है। दूसरी जानिब ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और ज़ायरीन की जानिब से मन्नतें मुरादें मानी जा रही हैं और साथ ही साथ लंगरों नयाज का भी एहतमाम किया जा रहा है। इस वक्त मज़ार शरीफ को गुस्ल दिया जा रहा है। के PIA की अफरादी कुव्वत की शरह बैनुल अक़वामी तनासुब के बराबर है। ज़रूरत से ज़ायद सियासी भर्तियों के लिए पहचाने जाने वाली PIA की अफरादी कुव्वत में वाज़े तौर पर कमी वाक़ई हुई है। साल 2017 में PIA की फ़ी तैयारा मुलाज़िमीन की तादाद 550 थी जो कम होकर सिर्फ 260 हो गई है। PIA की अफरादी कुव्वत की शरह बैनुल अक़वामी तनासुब के बराबर है। ज़रूरत से ज़ायद सियासी भर्तियों के लिए पहचाने जाने वाली PIA की अफरादी कुव्वत में वाज़े कमी आ चुकी है। मज़ीद तफ़सीलात सईद अहमद से जान लेते हैं। जी सईद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में इस्लाहात का अमल है वो जारी है और PIA की अफरादी कुव्वत में शरह जो है वो बैन अक़वामी तनासुब के बराबर है वो लाई जा चुकी है। और एक रिपोर्ट जो सामने आई है उसके मुताबिक ज़रूरत से ज़ायद सियासी भर्तियों के लिए पहचाने जाने वाले PIA की जो अफरादी कुव्वत में वाक़ई कमी है वो की गई है। साल 2017 में PIA की फ़ी 11 मुलाज़िमीन की तादाद जो 550 थी जो कम होकर 260 है वो रह गई है और ज़राए के मुताबिक दुनिया की जो बेहतरीन एयरलाइंस हैं उनकी अफरादी कुव्वत की शरह को 200 से 250 के दरमियान है वो मापा जाता है। और 2022 में मजीद PIA में तैयारों की आमद से शरह जो है वो 220 पर है वो आ जाएगी। इस वजह से PIA इंतजामिया के मुताबिक मुलाज़िमीन की तादाद में कभी जैसा कराना अलहदगी स्कीम, जाली डिग्री और नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वाले मुलाज़िमीन की बदतरसी से है वो हुई है और 1900 मुलाज़िमीन ने जैसा कराना अलहदगी स्कीम से इस्तेफादा है वो हासिल किया, जबकि 1000 के करीब। ठीक है सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते सगियां रोड मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त हुई है। LDA ने सगियां रोड के लिए 7 तामीराती कंपनीज प्री क्वालिफाई कर ली। हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, खालिद रऊफ कंपनी समेत 7 प्री क्वालिफाइड कंपनीज को मुरासला जारी किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा, बड़ी पेशरफ्त सामने आई है।
जी बिल्कुल, ये पंजाब हुकूमत की बहुत ही तरजीह मनसूबा है, जिसमें सकियां जो रोड है, जो लाहौर शहर का नया दाखिली खाती रास्ता है, डेरी बेसिक और बहाली के लिए काम किया जाता था। इस पे अब बड़ी पेशरफ्त हुई है और तमाम कंपनियां जो तामीराती फर्में जो अहल हैं उनको प्री क्वालिफाई कर लिया गया। 7 कंपनियां इसके सामने हैं, जिसमें NLC, सर्विसेज, SKB, फारिद रोस्ट में दीगर कंपनियां शामिल हैं। उनको बाकायदा मरासला भी जारी कर दिया है, इसके टेंडर भी लगाए जा रहे हैं ताकि वो इस पे टेंडर बिड देकर इसको कंपटीशन की तरफ लेके जाएं। और इसका इस सूबे को 2 हिस्सों में LDA ने तकसीम कर दिया। चीफ इंजीनियर LDA मजहर हुसैन खान की जानिब से बाकायदा मरासला जारी कर दिया। मुरासला जारी कर दिया गया है। दूर नायाब, बहुत शुक्रिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की हल्का बंदियों के हवाले से इजलास हुआ। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर गुलाम इसरार खान ने इस हवाले से नेबरहुड काउंसिल्स और विलेज काउंसिल्स की हल्का बंदियों के लिए एडमिनिस्ट्रेटर इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। और आपको बताएं कि हल्का बंदियों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि कल से हल्का बंदियों के अमूर का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की हल्का बंदियों के हवाले से अहम इजलास हुआ, जबकि सूबाई इलेक्शन कमीशन गुलाम इसरार खान ने नेबरहुड काउंसिल्स और विलेज काउंसिल्स की हल्का बंदियों के लिए एडमिनिस्ट्रेटर इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। हल्का बंदियों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और कल से हल्का बंदियों के अमूर का बाकायदा तौर पर आगाज किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की हल्का बंदियों के हवाले से अहम इजलास का इनेकाद किया गया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन के हतमी नताइज सामने आ गए। पायनीर ग्रुप के आजम चौधरी 636 वोट लेकर सदर मुंतखब हो गए। सेक्रेटरी की नशिस्त पर प्रोग्रेसिव ग्रुप के अब्दुल मजीद साजिद ने सबसे ज्यादा 715 वोट लेकर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। डिप्टी कमिश्नर सर उसको बाउंड किया गया कि वो लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन में 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान मुकाबला हुआ। रिवायती ग्रुप्स, जर्नलिस्ट पैनल और प्रोग्रेसिव पैनल्स के अलावा डेमोक्रेटिक और नए तश्कील शुदा पायनियर्स ग्रुप ने हिस्सा लिया। इलेक्शन नताज के मुताबिक सीनियर नायब सदर की नशिस्त पर सलमान कुरैशी 656, नायब सदर की नशिस्त पर पायनियर ग्रुप की नासरा अतीक 678 वोट लेकर जीती। ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर जर्नलिस्ट ग्रुप के सालिक नवाज 687, खजानची की नशिस्त पर पायनियर ग्रुप के शिराज हसना 688 वोट लेकर कामयाब हुए। नौमुंतखब सदर आजम चौधरी ने खिताब करते हुए कहा कि सहाफियों की फलाह के लिए काम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में नए मुकदमात की समाअत के लिए तश्कील दिया गया बेंच तहलील कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में नए मुकदमात की समाअत के लिए नया 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी पर मुश्तमिल बेंच नैब केसेस की समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट में नैब मुकदमात की समाअत के लिए तश्कील दिया गया बेंच तहलील कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में नैब मुकदमात की समाअत के लिए नया 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। मजीद डिटेल्स मलिक अशरफ से जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद प्रिंसिपल सीट पर नए मुकदमात की समाअत के लिए तश्कील दिया गया बेंच और तहलील कर दिया गया है। और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज दोगो पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच था जो तहलील किया गया है। और अब जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दिया गया है। और जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी पर मुश्तमिल ये बेंच जो है वो 27 जनवरी तक नए मुकदमात की समाअत करेगा। और इसके बाद जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस सरदार सरफराज दोगो पर मुश्तमिल जो बेंच होगा वो 31 जनवरी से प्रिंसिपल सीट पर नए मुकदमात की समाअत करेगा। इस हवाले से तरमीमी जजेस रोस्टर जारी किया गया है। और जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज दोगो जो हैं वो कल से मुल्तान बेंच में मुकदमात की समाअत करेंगे और वहाँ पे वो 29 जनवरी तक वहाँ पे फौजदारी मुकदमात की समाअत करेंगे। जी ठीक है मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में नए मुकदमात की समाअत के लिए तश्कील दिया गया बेंच तहलील कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में नए मुकदमात की समाअत के लिए नया 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी पर मुश्तमिल बेंच नैब केसेस की समाअत करेगा। 42वीं कौमी कबड्डी चैंपियनशिप पंजाब स्टेडियम में शुरू हो गई। पहले मैच में पाकिस्तान रेलवेज ने कामयाबी हासिल कर ली। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी और इस्लामाबाद की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। मैच का अहवाल हाफिज शहबाज अली से जान लेते हैं। जी हाफिज, आगाह कीजिएगा।
मौजूद है पंजाब स्टेडियम पर। यहाँ पर आज पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के ज़रिए तमाम 42वीं कबड्डी चैंपियनशिप शुरू हुई है। कौमी कबड्डी चैंपियनशिप के अगर मैच के हवाले से बात की जाए तो सूबाई वजीर कानून राजा बशारत जो कि पंजाब कबड्डी एसोसिएशन के सदर भी हैं, उन्होंने अब से कुछ देर पहले इस चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया है। इस चैंपियनशिप में मौजूदा तौर पर मुल्क भर से 16 टीमें हिस्सा ले रही है। अगर पंजाब के हवाले से बात की जाए तो पहला मौका है जब पंजाब की 3 टीमें कौमी कबड्डी चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही है, जिनमें सेंट्रल पंजाब, नॉर्दर्न पंजाब और सदर्न पंजाब की टीमें जो है वो हिस्सा ले रही हैं। अगर इब्तिदाई तौर पर मैच के हवाले से बात की जाए तो इब्तिदाई मैच में पाकिस्तान रेलवे ने कामयाबी हासिल की। इस वक्त भी यहाँ पे मैच जारी है, इसमें पाकिस्तान आर्मी और इस्लामाबाद की टीमें आमने सामने है। 16 जनवरी को इस टूर्नामेंट का टॉप 2 टीमें हैं वो फाइनल में मध्य मुकाबले हैं। अगर दिफाई चैंपियन के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम इस चैंपियनशिप में अपने एजाज का दिफा करेगी और इस वक्त भी इस टूर्नामेंट के हवाले से सबसे फेवरेट टीम एयरफोर्स है। हाफिज शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।